हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, सदिश के बारे में, और अपन ने उसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया था। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में अपन ने उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अपन ने उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे आपका क्या आया था, के केप। यहाँ पे आपका क्या आया था, आई केप। और यहाँ पे आपका क्या माना था आपने, जे केप। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल गया ये वाला जो तल है, ये कौन सा तल है, आई केप जे केप तल है ये आपका। ठीक है, ये किससे मिलके बना है, जे केप और के केप से। तो ये आपका जे केप के केप तल है। और ये जो आपका तल है वो आपका कौन सा तल है, के केप और आई केप तल है। ये हमने कल बात कर ली थी, यहाँ तक अपन ने कल बात कर ली थी। और अब ये भी बात कर ली थी कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यह आपका कोई भी सिंबल उस पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यह आपका कौन सी क्वांटिटी हो गई, यह आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। जिस भी, ठीक है, राशि के ऊपर आपका ये एरो का साइन लग जाता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को। और अगर किसी राशि के ऊपर आपका एरो का साइन नहीं है, इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है जिसको अपन अदिश बोलते हैं। और ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। इसके ऊपर जो एरो का साइन है, इसकी जो लेंथ होती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि इस सदिश का परिमाण कितना है। ठीक है, और जो दूसरा जो ये बड़े वाला जो चिन्ह होता है, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपन ने सारी बातें कल कर ली थी। आज आगे बढ़ते हैं, एक एक बात को रिप्रेजेंट करेंगे अपन अब यहाँ। तो कोई भी अपन एक स्टैंडर्ड सदिश लेते हैं पहले। ठीक है, यह आपने सदिश ले लिया वेक्टर ए। ठीक है, इसको अपन ने इस तरीके से लिख सकते हैं, ए आई केप, बी जे केप, सी के केप। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें अपन ध्यान से देखेंगे। इसका ए आई केप का मतलब क्या है कि इसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है, स्मॉल ए। वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है, स्मॉल बी। और जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है, स्मॉल सी। ठीक है, आई केप कौन सी दिशा को प्रदर्शित करता है, एक्स दिशा को। जे केप आपका कौन सी दिशा को प्रदर्शित करता है, वाई दिशा को। और के केप आपका कौन सी दिशा को प्रदर्शित करता है, जेड दिशा को। तो ये अपन ने बात अब कर ली। ठीक है, यहाँ पे जो आई केप का जो गुणांक है, आई केप का गुणांक, इसमें बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। आई केप का जो गुणांक है उसकी वैल्यू कितनी है, ए। जे केप का जो गुणांक है उसकी वैल्यू कितनी है, गुणांक क्या होता है जो उनके आगे मल्टीप्लाई में होता है, वो कितना है, बी। और जो के केप का जो गुणांक है, के केप का जो आपका गुणांक है यहाँ पे, वो यहाँ पे कितना है आपका, सी। आई केप का गुणांक कितना है, ए। जे केप का गुणांक कितना है, बी। और के केप का गुणांक आपका कितना है, सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ओके सर। अब इसी सदिश को अगर अपन इसकी बात करते हैं परिमाण की, किसकी बात करते हैं, अगर अपने को इस सदिश का परिमाण निकालना हो, क्या निकालना हो, परिमाण, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे परिमाण के साइन को। पहले तो परिमाण का चिन्ह देखते हैं, परिमाण का चिन्ह। ठीक है, अपन यहाँ पे वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। परिमाण का चिन्ह, परिमाण का जो चिन्ह होता है वो कोई भी सदिश ऐसे होता है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं अपन, मैग्नीट्यूड, 2 डंडे लगा देते हैं जिसको आप मापांक बोलते हो। क्या बोलते हो, मापांक। तो ये किसका साइन होता है, परिमाण का। इसको अपन इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये भी किसका चिन्ह होता है, परिमाण का। ओके बेटा, तो अपन परिमाण का चिन्ह कैसे व्यक्त करते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं,
उसके दोनों तरफ मापांक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मापांक। ओके सर, तो ये हो गया चिन्ह इसका। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये इसका चिन्ह लगाएंगे, परिमाण निकाल रहे हैं तो, ठीक है। फिर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई कैप का गुणांक आई कैप का गुणांक का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी जे कैप का गुणांक और उसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और फाइनल जो आपका बच गया क्या? के कैप का गुणांक, के कैप का गुणांक, इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके सर, ठीक है। अब देखो आई कैप का गुणांक आपका कितना आया है? ए। तो यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। और यह आपका क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये हमारे पास किसी भी सदिश के परिमाण निकालने के लिए फॉर्मूला निकल के आ जाता है। समझ में आ गया? तो कोई भी आपको सदिश देते, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपसे कि आपको क्या निकालना पड़ता है? परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए हम सबसे पहले आई कैप का गुणांक देखेंगे, फिर जे कैप का गुणांक देखेंगे और फिर के कैप का गुणांक देखेंगे। और परिमाण का जो चिन्ह होता है वो मापांक ऑफ ए वेक्टर या ए से डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा? जो सदिश ए का जो परिमाण है वो किसके बराबर है? अंडर रूट आई कैप का गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ से आपको दिख रहे हैं गुणांक, आपने बहुत अच्छे से लिख लिए। तो ये आपका क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन आप ले लीजिए पहला, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। इसका आपको परिमाण निकालना है। क्या निकालना है? परिमाण। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आई कैप का गुणांक लिखेंगे यहाँ पे, आई कैप का गुणांक कितना है? 3, और उसकी वैल्यू कितनी है? ए के बराबर। यहाँ पे जे कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक यहाँ पे कितना है? 5, और ये किसके इक्वल होता है? बी के। इसी प्रकार के कैप का गुणांक, और ये इसकी वैल्यू होती है 6 दे रखी है, और इसकी आपने क्या मान लिया? इसको सी के इक्वल। अब आपको इस सदिश का परिमाण निकालना है, और ये सदिश आपका वेक्टर ए के इक्वल गिवन है। आपको किसके इक्वल गिवन है? वेक्टर ए के इक्वल आपको ये गिवन है। तो अपन क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू, बहुत ही ध्यान से, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो यहाँ से इसका परिमाण कितना आ जाएगा आपके पास? 9 प्लस 25 प्लस 36। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप इसको ऐड करोगे तो शायद ये आपका अंडर रूट 70 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, कोई दिक्कत हो तो देख लो। आपको जब भी किसी भी सदिश के परिमाण निकालने की बात करें तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, आई कैप का गुणांक 3, जे कैप का गुणांक 5, के कैप का गुणांक 6। यहाँ से अपन ने परिमाण निकालना सीख गए। अपन किसी भी सदिश का अगर अपने को परिमाण निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर बोला जाता है तो अपन इजीली उसका परिमाण और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए आप फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसी के अंदर अलग अलग वैरायटी के अपन क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको परिमाण बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी के अंदर अपन अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपको दे दिया वेक्टर p इक्वल्स टू आई केप माइनस जे केप प्लस 2k केप, इसका परिमाण निकाल के बताओ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अलग अलग अपन लिख लेते हैं। जो आई केप का गुणांक आपको यहाँ दिख रहा है वो कितना है, 1 मान सकते हैं, क्योंकि इसके बगल में 1 तो होगा ना, तभी तो ये है ना। इसी प्रकार जो जे केप का जो गुणांक है, जे केप का जो गुणांक है वो कितना दे रखा है आपको, -1। ठीक है, विद साइन लेने होते हैं कोफिशिएंट हमेशा। यहाँ पे कितना लोगे, -1। और के केप का जो गुणांक है, के केप का जो आपके पास गुणांक है वो कितना है, 2। ये किसके इक्वल है, सी के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब इसका अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का साइन हम जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या निकल के आ जाएगा, 1 + 1 + 2 √4, और √4 का मतलब 2। तो इसका मैग्नीट्यूड निकल के कितना आया आपके पास, 2। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, √6। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आई केप का गुणांक कितना है, 1। अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव वाले का यूज किया है, तो आप ध्यान से याद रखना ये चीज़, बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं इनके अंदर। हमेशा गुणांक विद साइन लेना होता है। ठीक है, आपको चिन्ह के साथ हमेशा गुणांक पिकअप करना होता है। अगर आप चिन्ह छोड़ के गुणांक लेते हो तो फिर आपके गलतियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो कोई भी सदिश आपको अगर दिया है तो इस तरीके से आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। अगर एक और क्वेश्चन की मैं बात करूं, जैसे आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे आपको कोई भी वेक्टर दे दिया, वेक्टर a इक्वल्स टू 6i केप माइनस 7k केप। ठीक है, इस बार आपको डायरेक्ट क्या दे दिया, 6i केप माइनस 7k केप। तो ध्यान से देखेंगे, अब इसमें लिखेंगे i केप का जो आपका गुणांक है, इसके अंदर जो i केप का जो आपका गुणांक है वो कितना है, 6 है, क्योंकि गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह कितना है, प्लस का 6 प्लस है। अब देखो j केप का गुणांक देखो, इसके अंदर j केप का गुणांक, j केप आपको दिख रहा है क्या, इसमें i केप है, j केप नहीं है, डायरेक्ट क्या है, k केप। अगर j केप नहीं है तो इसका गुणांक कितना है, मतलब 0। जो संख्या नहीं है उसका गुणांक 0 रहा होगा, तभी तो वो 0 आई है। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो आप इसके अंदर j केप को जोड़ लीजिए इसे। अब देखो गुणांक कितना है, 0 है या नहीं है, तो डायरेक्ट उसको अपन क्या लिख देंगे, 0। और फाइनल कौन बच गया फिर, k केप का गुणांक। क्या बच गया, k केप का गुणांक, और k केप का गुणांक कितना है, -7। तो अब अपने को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो √36 प्लस 49, तो ये शायद √85 आ जाएगा आपका। ओके बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके, अगर इसके अंदर कोई भी आपका आई केप, जे केप या के केप में से कोई भी संख्या उपस्थित नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसका गुणांक कितना रहा होगा, 0, इसीलिए वो इसके अंदर उपस्थित नहीं है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपन डिफरेंट वैरायटी के सारे क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको परिमाण के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना, परिमाण आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं वेक्टर के अंदर। अभी आपको केवल और केवल घर के ऊपर अंदर कर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। जो लिखवाने का आपका जो मटेरियल है वो आपको जब आपकी ऑफलाइन क्लासें रनिंग में आएगी तब आपको हर एक चीज़ बारीकी से लिखवा दी जाएगी। अभी आपको केवल और केवल अपने आप को न्यूमेरिकल के लिए प्रिपेयर करना है कि किस टाइप के न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं और हमें उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको बस न्यूमेरिकल पढ़ने हैं ज़्यादा। जैसे आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए 3i केप माइनस जे केप प्लस 4k के, ठीक है। तो अब अपन डायरेक्ट करेंगे इसको, बहुत डीपली अपन ने बार बार इसको लिख लिया। आई केप का गुणांक अपन डायरेक्ट देखेंगे कितना है 3, तो डायरेक्ट किसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। जे केप का गुणांक कितना है -1, कितना है -1 का होल स्क्वायर। और जो के केप है आपका, के केप का गुणांक कितना है 4, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 4। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे, 3 का 9, इसका 1 और ये आपका कितना हो गया 16। तो ये आपका √26, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आपको गुणांक देखने। आई केप का गुणांक यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कितना है 3। जे केप का गुणांक कितना है -1, क्योंकि ये अगर है तो इसका गुणांक है तभी तो ये है। अगर ये नहीं होता तो गुणांक कितना होता है 0। अगर ये है और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे फिर 1 होगा। और यहाँ पे क्या है इसके साथ में माइनस, तो आगे क्या ले लिया अपन ने -1। यहाँ पे क्या है आपका के केप, के केप का गुणांक कितना दिख रहा है आपको 4, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें, जैसे आई केप माइनस जे केप और माइनस के केप, तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें आई केप का गुणांक आपको कितना दिख रहा है। अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो आपको अगर समझ नहीं आए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्योंकि ये अकेला ही है। तो इसको भी ये 1 से, तो कोई फ़र्क अपने को पड़ता दिखाई दे ही नहीं रहा। क्योंकि अगर किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा या भाग करते हो तो आपको उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे आई केप का गुणांक कितना है 1, यहाँ पे जे केप का गुणांक कितना है -1 और यहाँ पे के केप का गुणांक कितना है -1। तो अगर अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है तो अपन क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया √3, ठीक है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखना है। अगर आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को करोगे तो फिर गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं करोगे तो फिर आपकी गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए 3i केप -4j केप, ठीक है। इसके अंदर आपको के केप नहीं दिया, तो जो नहीं दिया इसका मतलब के केप का गुणांक कितना है आपका 0। मैंने आपको एक ही पहचान बता दी, जो एक्सेस इसके अंदर नहीं आई, जो कोफिशिएंट इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा 0। अगर इसको आप और आगे लिखना चाहते हो तो इसको आप ऐसा तो लिख ही सकते हो। अगर किसी को वैसे समझ नहीं आए तो 3i केप -4j केप प्लस 0k केप ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आई केप का गुणांक कितना है, अगर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे तो आई केप का गुणांक कितना है 3 का स्क्वायर 9, जे केप का गुणांक कितना था -4 का स्क्वायर 16 और के केप का 0। तो यहाँ पे क्या आएगा √25 और यह आपका कितना आ गया 5। समझ में आ गया। तो अगर किसी भी सदिश का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपने को एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्या √i केप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे केप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के केप के गुणांक का स्क्वायर। हमेशा जो कोफिशिएंट होते हैं वो साइन के साथ लेने होते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना।
हमेशा जो कोफिशिएंट होते हैं वो साइन के साथ में लेने होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ भी अपन -4 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? -4। क्यों? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का। तो ये जो साइन है इसको इंक्लूड करते हुए हमें कोफिशिएंट हमेशा लेना होता है। जैसे एक और क्वेश्चन की बात करें, 6i माइनस 8j, यहाँ तक ही करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते ही अपने को पता चल गया कि इसके अंदर जो के केप का जो गुणांक है वो कितना रहा होगा? 0। के केप का जो आपका गुणांक है वो कितना रहा होगा? 0, क्योंकि के केप इसके अंदर आ ही नहीं रहा। और अगर के केप इसके अंदर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि के केप का गुणांक कितना है बेटा? 0। समझ में आ गया? तो अब इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। के केप का गुणांक अगर 0 है तो उसका स्क्वायर करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि 0 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 0, तो 36 + 64, और ये आपका क्या हो गया? √100, और 100 का रूट आपका कितना होता है? 10। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इस तरीके से हमें मैग्नीट्यूड निकालने का क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप कर सकते हो। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैग्नीट्यूड निकालने के बारे में रहते हैं। तो ये अपन ने मैग्नीट्यूड का एक कंसेप्ट पढ़ा कि आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है किसी भी वेक्टर का। वेक्टर किससे मिलके बनता है? x कंपोनेंट से, y कंपोनेंट से और z कंपोनेंट से। x डायरेक्शन में आप क्या लेते हो? i केप, y डायरेक्शन में आप क्या लेते हो? j केप, z डायरेक्शन में आप क्या लेते हो? k केप। ओके बेटा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तीनों ही होते हैं तभी वो वेक्टर होता है। तो अब उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको, अगर किसी भी राशि के ऊपर एरो का साइन लिखा हुआ मिलता है इसका मतलब वो कौन सी राशि है? वेक्टर। और अगर कहीं भी i केप, j केप, k केप आते हैं तो वो भी कौन सी राशि है? वेक्टर। जैसे अपन बात करें, एक अपन ले लेते हैं 3i केप, एक अपन ले लिए 3i केप + 4j केप, एक अपन ने ले लिया 3i केप 4j केप 5k केप, एक अपन ने ले लिया 4j केप 5k केप, एक अपन ने ले लिया j केप, एक अपन ने ले लिया k केप। और आपसे इनमें से पूछे कि इनमें वेक्टर कौन सा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, चाहे आपका i केप आ जाए, चाहे आपका j केप आ जाए, चाहे आपका k केप आ जाए, चाहे i केप j केप आ जाए, ठीक है ना, केवल सिंगल i केप आ जाए आपका, सिंगल j केप आ जाए आपका, सिंगल k केप आ जाए आपका, i केप और j केप दोनों आ जाएं, j केप और k केप दोनों आ जाएं, k केप और i केप दोनों आ जाएं, i केप j केप k केप आ जाएं, और यह किसी भी संख्या के ऊपर आपका एरो का साइन लिखा हुआ आता है तो ये सारे क्या है? वेक्टर। ये सारे क्या है? ये भी वेक्टर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। तो अगर इसके अंदर देखेंगे तो ये वेक्टर है क्योंकि इसके अंदर i केप आ रहा है, इसके अंदर देखो i केप भी आ रहा है और j केप भी आ रहा है तो ये भी वेक्टर है। ठीक है, इसके अंदर देखो i केप आ रहा है, j केप आ रहा है, k केप आ रहा है। अब इनके कोफिशिएंट को नहीं देखना आपको ये देखना है कि ये है, इसका मतलब ये वेक्टर राशि है तो ये भी वेक्टर है, ये भी क्या है? वेक्टर है, वेक्टर, और ये भी वेक्टर है। तो अगर कहीं भी आपको किसी भी राशि के ऊपर या तो एरो का साइन लिखा हुआ मिले या जो आपका फलन दिया गया है उसके अंदर i केप हो, j केप हो, k केप हो, i केप j केप दोनों हो, j केप k केप दोनों हो, या k केप i केप दोनों हो, या i j k तीनों हो, या किसी भी संख्या के ऊपर आपका एरो का साइन आपको लगाया हुआ मिले तो वो क्या होता है? वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। x डायरेक्शन में अपन क्या मान के चलेंगे? i केप। y डायरेक्शन में अपन क्या मान के चलेंगे? j केप। और z डायरेक्शन में अपन क्या मान के चलेंगे? k केप। ओके बेटा, अब अपन कुछ वेक्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका समान सदिश। क्या आता है? समान सदिश, इक्वल वेक्टर। ठीक है ना,
समान सदिश। ठीक है, तो अगर सदिश की अगर अपन बात करेंगे तो सदिश में मैंने आपको कल भी बताया था, एक तो परिमाण अपने को लेना ही लेना है, एक अपन मात्रक की तो बात करते ही हैं हमेशा, और एक किसकी बात करते हैं, दिशा की। मेनली इसमें जो फोकस रखेंगे अपन वो किस पे रखेंगे, परिमाण और दिशा पर। परिमाण और दिशा पर दो नाम होते हैं, एक परिमाण होता है और एक परिणाम होता है। परिणाम वो होता है जो आपका रिजल्ट आता है, परिमाण अपन निकालते हैं जो भी आपने सीखा है। समझ में आ गया। अब देखो, किसी भी सदिश की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर करेंगे। किस किस पे, एक तो परिमाण पे और एक किस पे बात करेंगे, दिशा पे। किस पे बात करेंगे, दिशा पे। तो सबसे पहले आते हैं समान सदिश। तो ध्यान से सुनेंगे डेफिनेशन। ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा समान होती है समान सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान होते हैं समान सदिश कहलाते हैं। अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेंगे, ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों समान होते हैं समान सदिश कहलाते हैं। तो अपन लिखना चाहें, ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों समान होते हैं समान सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनकी परिमाण व दिशा दोनों समान होते हैं क्या कहलाते हैं, समान सदिश। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका पहला वेक्टर है ए, तो इसकी दिशा कहाँ है, इस डायरेक्शन में, पता चल गया। और परिमाण किसको व्यक्त करता है, तीर की लंबाई, इसी डायरेक्शन में। और इतनी ही तीर की लंबाई का एक और वेक्टर ले लिया अपन ने बी, तो ये दोनों कैसे सदिश हैं, समान सदिश। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों की तीर की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर, और दिशा भी क्या होनी चाहिए, समान। तो ये कौन से सदिश हो जाएंगे, समान सदिश। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी बना सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों का परिमाण भी क्या होना चाहिए, समान, और दिशा भी क्या होनी चाहिए, समान। कैसे भी बना दो चाहे आप इनको, ठीक है। लेकिन बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि समान सदिश आपके तभी बनेंगे जब परिमाण और दिशा आपके दोनों समान होते हैं। तो वो कौन से सदिश कहलाते हैं, समान सदिश। कौन से सदिश कहलाएंगे, समान सदिश। ठीक है बेटा। तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों समान होते हैं समान सदिश कहलाते हैं। तो आज का जो पढ़ाया हुआ वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।